कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब दिल के अंदर एक अजीब सा खौफ जाग उठता है और नमाज भी पढ़ता है, दुआ भी मांगता है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल बार बार उभरता है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं। जिंदगी में अचानक मुसीबतें आना, दिल का बेसुकून रहना, इन दुआओं का फौरन कबूल ना होना, ये सब इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है, आखिर अल्लाह कब किसी बंदे से नाराज होता है। क्या ये सिर्फ गुनाहों की वजह से होता है या उसके पीछे कोई और गहरा राज भी है जिसे हम समझ नहीं पाते। इस्लामी तारीख में भी ऐसे कई वाकयात मिलते हैं जहां अल्लाह के सबसे पसंदीदा बंदों पर सबसे ज्यादा सख्त इम्तिहान आए और फिर तौबा और रुजुआ के जरिए उनकी जिंदगी बदल गई। कुरान मजीद में भी बार बार इस हकीकत को बयान किया गया है कि अल्लाह अपने बंदों को तनबिया करता है, उन्हें मौके देता है और फिर देखता है कि बंदा किस रास्ते को अख्तियार करता है। आज हम उसी गहरे राज को समझेंगे, क्या अल्लाह कब किसी बंदे से नाराज हो जाता है, बरी और वो कौन सी निशानियां हैं जो हमें वक्त से पहले खबरदार कर देती हैं ताकि हम संभल जाएं, अपने रब की तरफ लौट आएं और अपनी जिंदगी को दोबारा उस रास्ते पर ले आएं जो अल्लाह को पसंद है। क्योंकि हकीकत यही है, अल्लाह की रिज़ा में ही इंसान की असल कामयाबी छिपी हुई है। इंसान की जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी सुकून, कभी खुशी और कभी ऐसे लम्हे जब दिल पर बोझ सा महसूस होने लगता है। अनबाज औकात इंसान को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, नमाज भी हो रही है, जिंदगी भी मामूल के मुताबिक गुजर रही है और दिल को ये गुमान होने लगता है कि शायद अब सब आसान है। मगर उसी सुकून के दरमियान इंसान आहिस्ता आहिस्ता एक खतरनाक गफलत का शिकार होने लगता है। वो अपने रब को याद तो करता है वह मगर दिल की गहराई से नहीं, वह दुआ मांगता है मगर दिल में यकीन कमजोर पड़ने लगता है। और फिर कभी ऐसा भी होता है कि इंसान गुनाह को मामूली समझने लगता है, छोटी सी नाफरमानी, फिर एक और नाफरमानी और आहिस्ता आहिस्ता दिल उसकी आदत डाल लेता है। इंसान सोचता है ये तो बहुत छोटी बात है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, मगर हकीकत ये है कि गुनाह कभी भी अचानक बड़े नहीं होते, वो हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं। पहले एक लम्हे की गफलत, फिर दिल की सख्ती और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की याद कम होने लगती है। यही वो इब्तदाई लम्हे होते हैं और जब अल्लाह अपने बंदे को मुतनबा करता है ताकि वो रख जाए, वो सोच ले और अपने रब की तरफ वापस लौट आए। मगर सवाल ये है, जब इंसान इस तनबिया को भी नजर अंदाज कर दे तो फिर क्या होता है। वक्त गुजरता रहता है और अगर इंसान पहली तनबिया को संजीदगी से न ले तो दिल की कैफियत आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती है। पहले जो गुनाह दिल को बेचैन कर देता था, अब वही गुनाह मामूली महसूस होने लगता है। पहले दिल तौबा की तरफ माइल होता था, अब वही दिल बहाने तलाश करने लगता है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान और उसके रब के दरमियान एक पर्दा सा आने लगता है। इंसान दुनिया में मसरूफ रहता है मगर दिल के अंदर वो रोशनी बाकी नहीं रहती जो अल्लाह की याद से पैदा होती है। अब परेशानियां बढ़ने लगती हैं, जिंदगी में मसाइल आते हैं, मगर इंसान उनका असल सबब समझ नहीं पाता। वो समझता है कि शायद ये सिर्फ हालात हैं, शायद किस्मत का इम्तिहान है, मगर कभी कभी हकीकत उससे ज्यादा गहरी होती है। इस्लामी तारीख हमें ऐसे वाकयात बताती है जहां अल्लाह ने अपने बंदों को बार बार मुतनब्बा किया, कौमों को रसूल भेजे गए, नसीहतें की गईं और उन्हें बार बार समझाया गया, लेकिन जब इंसान जिद पर कायम रहे और हक को नजरअंदाज करता रहे तो फिर दिल की सख्ती बढ़ने लगती है। कुरान इसी हकीकत को यूं बयान करता है, फिर उनके दिल सख्त हो गए और वो पत्थरों की तरह बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। सूरत बकरा। दिल की ये सख्ती एक खतरनाक मरहला होता है, क्योंकि जब दिल सख्त हो जाए तो इंसान को अपनी गलती भी गलती महसूस नहीं होती। वो खुद को दुरुस्त समझता है और नसीहत को नजरअंदाज कर देता है। यही वो मरहला होता है जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की नाराज़ी के करीब पहुंचने लगता है, मगर अल्लाह की रहमत फिर भी बंद नहीं होती। वो अपने बंदे को एक और मौका देता है
एक और तनबिया, एक और मौका, ताकि इंसान संभल जाए। लेकिन अगर इंसान उस मौका को भी ज़ाया कर दे तो फिर एक ऐसा लम्हा आता है जो पूरी जिंदगी का रख बदल देता है। जब इंसान मुसलसल गफलत में रहता है और बार बार मिलने वाली तनबीहों को नज़रअंदाज कर देता है, तो फिर एक ऐसा लम्हा आता है जो इंसान को झंझोड़ कर रख देता है। ये लम्हा अचानक भी आ सकता है, कभी एक बड़ी मुसीबत की सूरत में, कभी दिल के अंदर गहरी बेचैनी की शक्ल में, और कभी ऐसी आजमाइश बनकर जो इंसान की पूरी जिंदगी को हिला देती है। इसी मरहले पर अल्लाह अपने बंदे को आखिरी मर्तबा मतवजा करता है ताकि वो रख जाए, सोच ले और अपने रब की तरफ लौट आए। कुरान मजीद इस हकीकत को यूं बयान करता है, और जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की वजह से होती है, और अल्लाह बहुत सी बातों को मुआफ भी कर देता है। ये आयत इंसान को एक गहरी हकीकत समझाती है। हर आजमाइश सज़ा नहीं होती, कभी वो इंसान को जगाने के लिए होती है, कभी उसके दिल को नरम करने के लिए, और कभी उसे उस रास्ते से वापस लाने के लिए जिस पर वो गलती से चल पड़ा होता है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे अल्लाह से दूर कर रही है? क्या मैंने अपने रब के अहकाम को नज़रअंदाज किया है? और क्या मेरी गफलत ही मेरी आजमाइश का सबब बन रही है? ये सवाल आसान नहीं होते, मगर यही सवाल इंसान को हकीकत के करीब ले जाते हैं। क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब की तरफ रुजुआ करता है, वो तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद नहीं होते। मगर अगर इंसान इस लम्हे को भी नज़रअंदाज कर दे तो फिर वाक़यात की रफ्तार तेज़ होने लगती है, जिंदगी के हालात बदलने लगते हैं, और इंसान एक ऐसे मरहले की तरफ बढ़ने लगता है जहां इंजाम बहुत करीब आ जाता है। अगर इंसान खुदाई तनबिया को भी नज़रअंदाज कर दे तो फिर जिंदगी के हालात बदलने लगते हैं, आजमाइशें शदीद होने लगती हैं। वो सुकून जो कभी दिल के अंदर मौजूद था, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है। इंसान दुनिया में मसरूफ़ रहता है, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। वो कामयाबियां भी हासिल कर लेता है जो दुनिया की नज़र में बड़ी होती हैं, माल, शहरत और ताकत, मगर उसके बावजूद दिल को सुकून नसीब नहीं होता। क्योंकि दिल का सुकून सिर्फ दुनिया से नहीं आता, वो सुकून अल्लाह की रज़ा से आता है। और जब इंसान अपने रब से दूर हो जाए तो जिंदगी की हर कामयाबी भी अधूरी महसूस होने लगती है। और कुरान हमें एक गहरी हकीकत बताता है। फिर जब उन्होंने उस नसीहत को भुला दिया जो उन्हें दी गई थी, तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो अपनी दी हुई नामतों पर खुश होने लगे तो हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया। सूरत नाम। ये आयत इंसान को एक बहुत बड़ी हकीकत समझाती है। कभी कभी नामतें भी आजमाइश होती हैं। इंसान समझता है कि सब कुछ ठीक है, अल्लाह राजी है, जिंदगी आसान हो गई है, मगर हकीकत उससे मुख्तलिफ भी हो सकती है। क्योंकि अगर इंसान अल्लाह को भूल जाए तो दुनिया की हर कामयाबी भी उसे हकीकी सुकून नहीं दे सकती। ये वो लम्हा होता है जब इंसान अपने अंजाम के बहुत करीब पहुंच जाता है, मगर इस सब के बावजूद अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा अभी भी बंद नहीं होता। क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को आखिरी लम्हे तक मौके देता है। एक लम्हा, एक सच्ची तौबा, एक सच्चा आंसू, और इंसान की पूरी तकदीर बदल सकती है। और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जब इंसान अचानक रख जाता है। जिंदगी की तेज रफ्तार दौड़ अचानक सुस्त पड़ जाती है, दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है, और वही इंसान जो कभी दुनिया की मसरूफियात में खोया हुआ था, अचानक अपने रब को याद करने लगता है। कभी एक शदीद आजमाइश उसे झंझोड़ देती है, कभी कोई ऐसी मुसीबत आती है जो इंसान के गुरूर को तोड़ देती है, और कभी दिल के अंदर ऐसा खौफ पैदा होता है जो इंसान को हकीकत के करीब ले आता है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को पहली बार शिद्दत से एहसास होता है कि उसने अपने रब से कितनी दूरी अख्तियार कर ली थी। इस लम्हे में इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता गुरूर का रास्ता, जहां इंसान अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है
وہ اپنے دل کو مزید سخت کر لیتا ہے اور حقیقت سے آنکھیں چرا لیتا ہے۔ مگر دوسرا راستہ توبہ کا راستہ ہے، وہ راستہ جہاں انسان عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے۔